अब इसके बाद ऑनर ऑफ इंटरनेट, OWNER, ऑनर ऑफ इंटरनेट, मालिक। हाँ इंटरनेट का मालिक। मेन कहाँ से इंटरनेट ऑपरेट होता है, लिखिए इसमें इंटरनेट पर किसी खास व्यक्ति, इंटरनेट पर किसी खास व्यक्ति या सरकार का स्वामित्व कोष्टक में ओनरशिप, OWNER, ओनरशिप नहीं है। इसके बाद लिखिए वह प्रत्येक व्यक्ति, ओनरशिप नहीं है, हाँ ओनरशिप नहीं है। उसके बाद वह प्रत्येक व्यक्ति जो इंटरनेट से जुड़कर कार्य करता है, या व्यापार करता है, इंटरनेट का एक हिस्सा है और अपने हिस्से का मालिक है, परंतु इंटरनेट के सुचारू संचालन के लिए मानदंडों कोष्टक में स्टैंडर्ड, मानक, इंटरनेट के सुचारू संचालन, हाँ इंटरनेट के सुचारू संचालन के लिए मानदंडों लिख सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं, STANDARD, स्टैंडर्ड। मानदंड क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए कि कक्षा 10 में, क्लास 10 में कोई लड़का किसी विषय में पास हो रहा है तो 100 नंबर में उसको कम से कम कितना नंबर चाहिए, 33 नंबर। अगर 50 नंबर में कितना चाहिए कम से कम पास होने के लिए, वो लड़का सिर्फ पास कर लाएगा अभी 3rd डिवीजन से, 50 नंबर में उसको 17 नंबर चाहिए, तब वो क्या कर लाएगा, पास कर। ये मानक, ये स्टैंडर्ड कौन निर्धारित कर दिया, यूपी बोर्ड किया है, यूपी बोर्ड। समझ में आ गया ना, यूपी बोर्ड में इतने में पासिंग होता है, कोई लड़का सिर्फ पास कर लाएगा। अगर वही मान लीजिए कि 100 नंबर में अगर 45 नंबर पा जाएगा तो क्या कहलाया जाएगा, 2nd डिवीजन। अगर 60 नंबर पाएगा 100 में, कितना 60 नंबर पाएगा 100 में, तो क्या होता है, 1st डिवीजन होता है। तब ये कौन निर्धारित किया है, यूपी बोर्ड निर्धारित किया है। उसका मानदंड क्या है, ये 100 में अगर 60 नंबर लड़का पाया है तो 1st डिवीजन से पास हो जाएगा। अगर वही लड़का 100 में 75 नंबर पा गया है तो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन हो जाएगा उसका, उसके आगे डी लिखा जाएगा, है ना। यूपी बोर्ड निर्धारित किया हुआ है। हाँ, तो ये क्या है, मानदंड है कि इससे अब लड़का 50 नंबर में अगर 10 नंबर पा गया या 12 नंबर पाया तो फेल कहलाएगा। भाई जब उतना वो क्राइटेरिया नहीं पूरा कर रहा है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा वो, है ना। तो यही बात है, ये मानक उसी करते हैं, स्टैंडर्ड वही है। मानदंड को निर्धारित करने वाले, लिखिए, मानदंड को निर्धारित करने वाले कुछ समूह, हाँ निर्धारित करने वाले कुछ समूह कोष्टक में ग्रुप,
फिर कमेटी ग्रुप हो जाएगा। फिर कमेटी। हाँ, कमेटी CO डबल M ITT कमेटी। बोर्ड BOARD बोर्ड। ठीक ना है। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा बनवा दें। ये मशीन गेटवे है। ये मेन जो ये कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है। बैकबोन ये है, ये भी गेटवे है। ये नेटवर्क फास्ट, इसका नाम दे दिया गया है नेटवर्क फास्ट। ये नेटवर्क सेकेंड। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
आपका पीसी है, ये मैन, ये आदमी है, ठीक ना, इसको या यूजर कहेंगे, यूएस ये यूजर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको ये है इंटरनेट बैकबोन, इंटरनेट बैकबोन, कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क and your computer connected to the backbone, ठीक। इसको बना लीजिए पूरा फिगर। ये जो मेन क्या है, ये सुपर कंप्यूटर है, इसी से गेटवे के थ्रू सारा चीज कनेक्ट, गेटवे से मेन गेटवे है, ठीक है, गेटवे से ये कनेक्ट है। हाँ, इसको जोड़ने के लिए जो ये छोटे मोटे कंप्यूटर हैं में ये जोड़ने के लिए बीच में गेटवे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए गेटवे लगा है, यहाँ भी गेटवे लगा है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है, ये सबसे सुपर कंप्यूटर है। हाँ, फिर ये गया है, ये एंटीना है, एंटीना के थ्रू मॉडेम लगा हुआ है, तब आपका यूजर है, यहाँ पर आप हैं। हाँ, ये कंप्यूटर मॉडेम से आप जुड़ेंगे तब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा। हाँ, आपका पोजीशन यहाँ पर है, सोचिए। हाँ, सबसे मेन कंप्यूटर ये है, सुपर कंप्यूटर। मॉडेम MODEM मॉडेम है, ये एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। मॉडेम की बात क्या है? ये कंप्यूटर बना हुआ, ये मैन आदमी है या यूजर है। अच्छा। हाँ, हट जा रहे हैं इधर, देख उसको पूरा नोट कर लीजिए। हाँ, ये सब कंप्यूटर है। हाँ, सब कंप्यूटर है, ये जो जगह बैठा रखा है। हाँ, ये सब कंप्यूटर है ना भाई। इंटरनेट पूरे विश्व में न चल रहा है, पूरे विश्व लेवल पर है। ऐसे ऐसे कितने जुड़े होंगे ये सब। अच्छा। हाँ, एक तो एक खाका बनाया गया है कि नहीं, ये चीज समझिए कि आपका पोजीशन कहाँ पर है। हाँ, आप मॉडेम से जुड़ेंगे, मॉडेम नहीं रहेगा तो आप जुड़ नहीं पाएंगे उस इंटरनेट से। हो गया, पूरा बन गया ना। हाँ, इसको बना लीजिए पूरा।
जो जुड़े आदमी है उसका वीडियो भी इसमें आ जाएगा। क्या चीज? जो पढ़ा रहे हैं आप तो वीडियो हाँ हाँ, इसका वो यूट्यूब में खोलेगा JMT इंस्टीट्यूट तो आ जाएगा। खोलिए उसमें। ये तो व्हाट्सएप में खोलना है। व्हाट्सएप नहीं, हैं? व्हाट्सएप में तो ग्रुप है ना। हाँ। यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब है ना। यूट्यूब है। हाँ, उसमें सर्च वाला कहाँ गया है इसे? ये इस पर। हाँ, उसमें लिखे JMT स्मॉल लेटर में J। GMT। हाँ, JMT, उसके बाद स्पेस खाली जगह इंस्टीट्यूट लिखिए। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग INSTIT। इंस्टीट्यूट हो गया। उसके बाद सर्च करिए वो। हाँ उसको, हाँ हाँ, इसको क्लिक करिए। ये आज का है। आज का नहीं, किसी और दिन का होगा। ये। हाँ, अभी अपलोड नहीं किए, अपलोड कर देंगे, किसी और दिन का है। अच्छा। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए आपको। ये सब्सक्राइब पर क्लिक करिए इस पर। हाँ, हाँ। चलने दें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बेल भी बज रहा है। हाँ हाँ, मतलब सब्सक्राइब हो गया तो कोई रहेगा, कोई अपलोड होगा तो आपके पास चला जाया करेगा। हमेशा सब्सक्राइब कर दिया करिएगा। वीडियो अपलोड कर देते हैं जिसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जो पढ़ाया गया कभी कभी अपलोड होता है, कभी नहीं होता है, हो जाता है, अक्सर लगा दिया जाता है, उस पर अपलोड रहेगा तो कोई इस तरह से भी पढ़ लेगा। ठीक, क्लास में है कि पूछ सकते हैं। और उस पर पूछ नहीं पाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो हाँ। बस देख पाएंगे। क्लास से फायदा यही होता है कि क्लास में पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो उसको पूछेंगे कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ये दिक्कत है। और उस तरह से उस पर आएगा तो सिर्फ देखेंगे आप। अच्छा। इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इंटरनेट आर्किटेक्चर ARCHITECTURE आर्किटेक्चर बोर्ड। IAB इसमें लिखिए जब ARPANET ARPANET जब ARPANET को स्थापित किया गया तो ARPANET का पूरा नाम लिखवा दे रहे हैं, एडवांस ADVANCET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये ARPANET का पूरा नाम है। एडवांस रिसर्च। हाँ, ये भी पूछता है। हाँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ए से एडवांस हो जाएगा, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी और NET से क्या हो जाएगा? नेटवर्क हो जाएगा। ए से क्या होगा? एडवांस हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा? रिसर्च हो जाएगा। पी से क्या होगा? प्रोजेक्ट हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? एजेंसी हो जाएगा। NET का मतलब नेटवर्क। ये हमेशा CCC ओ लेवल में ये क्वेश्चन पूछता है, जान लीजिए इसका फुल फॉर्म। ए लेवल में पूछ सकता है, ये बहुत हाई लेवल है। किसी भी परीक्षा में भी CCC ओ लेवल, ए लेवल,
किसी में भी पूछ सकता है ARPANET का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ARPANET को स्थापित ARPANET को स्थापित किया गया तो हाँ, और जब ARPANET को स्थापित किया गया तो यूनाइटेड मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट के सुरक्षा विभाग ने इसकी देखभाल करने के लिए सन 1983 में ठीक 1983 में एक कमेटी गठित की जिसका नाम इंटरनेट एक्टिविटीज एक्टिविटीज बोर्ड बोर्ड IAB, ठीक ना, IAB, हाँ IAB रखा गया। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर इंटरनेट, ये लिखें, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड रखा गया। जैसे क्या है, पहले प्रयागराज का नाम क्या था, इलाहाबाद था, अब उसका नाम इस समय क्या हो गया, प्रयागराज हो गया है, तो नाम बदल गया कि नहीं बदल गया। उसी तरह से इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड रखा गया। फिर लिखिए IAB के तकरीबन 10 सदस्य थे। जैसे संविधान को बनाने में बहुत से लोग सदस्य थे, उसी तरह से इसमें 10 सदस्य थे। जो ARPANET अभी लिखवाए ना, जो ARPANET के रिजल्ट और रिजल्ट और परफॉर्मेंस पर ARPANET का क्या रिजल्ट था, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, परफॉर्मेंस पर चर्चा करने के लिए साल में अनेकों बार मिलते थे, ठीक ना। मतलब उसमें इसलिए मिलते थे, उसके 10 सदस्य थे, इसलिए मिलते थे कि उसमें क्या क्या विकास हुआ है इंटरनेट में, ठीक ना, उस पर चर्चा करते कि इतना खोज हुआ है। साल में अनेकों बार मिलते थे तथा यूनाइटेड स्टेट के सुरक्षा विभाग एवं NSF कोष्टक में नेशनल साइंस फाउंडेशन साइंस साइंस फाउंडेशन फाउंडेशन
सुरक्षा विभाग NFS हाँ सुरक्षा ये विभाग FOUND फाउंडेशन फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन को फीडबैक देते थे। फीडबैक FWD फीडबैक BSc की। जैसे फीडबैक दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, क्लास 5 में या 2 में पढ़ रहा है, जब अच्छा कुछ लिखेगा, अच्छा नंबर पाएगा, तो उसको उसके स्कूल के टीचर या गार्जियन कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नंबर, और मेहनत करो, और मेहनत करो, कहेंगे तभी और बच्चा और मेहनत करेगा। अगर मान लीजिए कि लड़का नहीं पढ़ रहा है, कम नंबर पा रहा है, तो उसको डांटेंगे, कहेंगे कि तो निगेटिव फीडबैक होता है, उसको डांटेंगे कि पढ़ाई मेहनत से करो। तो वही चीज है, जब इसमें जब अच्छा करते थे लोग, सदस्य अच्छा करते थे, उसमें विकास होता था, तो उसको फीडबैक दिया जाता था कि नहीं आपने अच्छा काम किया है। जब वो अच्छा काम नहीं करते थे तो उनको निगेटिव फीडबैक दिया जाता था। समझ में? अच्छे काम के लिए पॉजिटिव फीडबैक दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक होता है, निगेटिव। बताए ना कि कोई बच्चा बढ़िया नंबर ला दिया तो उसको क्या होता है, पुरस्कार दिया जाता है कि नहीं है? अब मान लीजिए किसी विषय में कोई बच्चा अच्छा नंबर ला दिया तो उसको डिस्टिंक्शन मिल जाता है, पुरस्कार कहिए चाहे डिस्टिंक्शन कहिए, तो है ना। उसी तरह से इसमें भी है। तो फीडबैक देते थे। फिर लिखे जब किसी नए मानदंड स्टैंडर्ड, लिखिए जब उसके बाद लिखिए जब किसी नए स्टैंडर्ड की आवश्यकता महसूस होती थी, जब किसी नए स्टैंडर्ड की आवश्यकता महसूस होती थी तो आईएबी उसे विकसित करवाकर टेक्निकल रिपोर्टों के एक सीरीज और कोष्टक में लिख दीजिएगा, ए सीरीज ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट ए सीरीज ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट के रूप में हाँ ये तो आईएबी उसे विकसित करवाकर टेक्निकल रिपोर्ट की एक सीरीज, हाँ एक सीरीज के रूप में, हाँ एक कोष्टक में अंग्रेजी में भी लिख दीजिए, ए सीरीज ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट के रूप में, ए सीरीज ऑफ लिखे है ना, ए सीरीज ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, ए सीरीज ऑफ हाँ टेक्निकल रिपोर्ट के रूप में ARPANET पर ARPANET आप कोष्टक में लिख दीजिएगा, इंटरनेट, इसी को इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है? हाँ इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रकाशित कर देती थी, ऑनलाइन प्रकाशित कर देती थी। इन्हीं टेक्निकल रिपोर्टों को रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉर कमेंट कमेंट कोष्टक में RFC कहा जाता है, RFC कहा जाता है, जिसे कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, जिसे कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, ठीक।
इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। बाद में कुछ भी पढ़ेंगे तो जो इसको पढ़ा रहेगा उस बाद में कुछ भी कंप्यूटर में पढ़ेगा तो उसको एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। किताब भी कोई पढ़ेगा तब पर भी इसको आज जब ये नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको किताब भी पढ़ेगा तो कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा, जान लीजिए। हाँ, इतना पढ़ जो क्लास कर लिया वो समझिए कि दिमाग में बैठ गया। फिर जब वो कहीं भी कुछ पढ़ेगा, कंप्यूटर में कोई भी किताब पढ़ेगा, कहीं से भी पढ़ेगा तो उसके दिमाग में एकदम डर, सारा डर खत्म हो जाएगा, एकदम समझ में आने लगेगा, उसका दिमाग खुल जाएगा। इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा RFC। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, इसमें लिखिए RFC IAB द्वारा विकसित कराए गए IAB द्वारा विकसित कराए गए टेक्निकल रिपोर्ट होते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट होते हैं जो इंटरनेट से संबंधित कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग और कंप्यूटर कम्युनिकेशन कंप्यूटर कम्युनिकेशन कंप्यूटर कम्युनिकेशन के विषय में, ठीक ना? हाँ, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के विषय में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। इसमें हो जाएगा नंबर 1 नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। इंग्लिश में लिख दीजिएगा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। दूसरा हो जाएगा प्रोसीजर्स, ठीक, इंग्लिश में PROCEDURE, प्रोसीजर। तीसरा हो जाएगा प्रोग्राम्स। चौथा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पांचवा हो जाएगा मीटिंग नोट्स। ठीक, इसको लिख लीजिए
देखिए इसको समझा दे रहे हैं। देखिए आरएफसी का अगर पूरा नाम पूछेगा कि आरएफसी का पूरा नाम क्या है, तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट आप याद कर लीजिएगा। आरएफसी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ठीक ना। इसके बारे में आरएफसी आईएबी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड द्वारा विकसित कराए गए टेक्निकल रिपोर्ट होते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट, ठीक ना, जो इंटरनेट से संबंधित कंप्यूटिंग और इंटरनेट से मतलब उनका काम क्या है, इंटरनेट से संबंधित सूचनाओं को देना, इंटरनेट से संबंधित कंप्यूटिंग और कंप्यूटर कम्युनिकेशन के विषय पर निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, ठीक ना। मतलब इंटरनेट से संबंधित क्या क्या विकास हुआ, ठीक ना। वो कंपनी थी जो इंटरनेट का मतलब रिसर्च कर रही थी, तो क्या क्या विकास हुआ उसकी चर्चा करेंगे ना। उसमें 10 सदस्य थे, आज साल में दिया है ना, कई बार वो चर्चा करते थे क्या क्या विकास हुआ है, और उसमें फीडबैक भी देते थे। अगर कोई अच्छा काम करते थे तो उसके लिए शाबाशी दिया जाता था। जैसे कोई बच्चा है अच्छा नंबर ला दिया तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, या घर के लोग कहते हैं ठीक है और मेहनत करो, बढ़िया नंबर लाए हो और तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। कम नंबर ला देता है तो उसको लोग डांटते हैं क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कहते हैं ना। तो वही बात उसमें होती थी। तो प्रकाश किस पर डाले, निम्नलिखित बिंदु पर प्रकाश डाले। इसमें नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, इस पॉइंट पर समझ में आ गया ना, प्रोसीजर पर, प्रोग्राम्स पर, कॉन्सेप्ट पर और मीटिंग नोट्स पर, इन बिंदुओं पर वो चर्चा करते थे। नेक्स्ट इसके नीचे लिखिए आरएफसी इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, आरएफसी इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन, हाँ नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, इंग्लिश में लिख लीजिएगा इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर कोष्टक में इंटर एनआईसी, एनआईसी का नाम सुने हैं आप, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये उत्तर प्रदेश सरकार भी एनआईसी है। एनआईसी पर मतलब कोई भी चीज आता है तो एनआईसी पर आ जाता है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट है, ठीक ना। एनआईसी के वेबसाइट www.ietf.org, हाँ ietf.org पर उपलब्ध है। IETF, हाँ .org पर उपलब्ध है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आरएफसी को इस वेबसाइट पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनो लिख के लॉजिकल लिख दीजिए, LOGICAL, लॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोर करके रखा गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोर करके रखा गया है तथा इनकी संख्या
2000 से अधिक है तथा इनकी संख्या 2000 से अधिक है, ठीक ना। RFC की संख्या कितना है? 2000 से अधिक है। 2000 से। एक नॉर्मली रफ टाइप का बना दे रहे हैं। किताब जिसे पन्ना एक तरह से समझ लीजिए, सूची है, क्या क्या उसमें विकास हुआ। RFC ये बना दिया गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बनाना पड़ेगा। हाँ, इसे बना के डट 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 ऐसे आ जाइए, ये लास्ट में 2200 कर दीजिए। 2200 मतलब 2000 से अधिक लगभग है। इसको क्या बोलते हैं? एक बुक है एक तरह से। ये रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, रिक्वेस्ट REQUEST, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, रिक्वेस्ट फॉर COMMENT कमेंट, RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ठीक ना। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा। हेडिंग दे दीजिएगा, एनाटॉमी ऑफ इंटरनेट, एनाटॉमी ऑफ इंटरनेट, ठीक। एनाटॉमी एलिमेंट एक तरह से कहा जाता है। इंटरनेट में कौन कौन तत्वों की जरूरत पड़ती है? जैसे कोई मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? ईटा चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए ना। तो उसी तरह से इंटरनेट के लिए क्या क्या चाहिए? इसमें लिखिए, इंटरनेट के एनाटॉमी का तात्पर्य, लिखिए, इंटरनेट के एनाटॉमी का तात्पर्य इंटरनेट के स्ट्रक्चर से होता है। इंटरनेट के स्ट्रक्चर से होता है, स्ट्रक्चर से होता है, ठीक ना। फिर लिखिए, इंटरनेट के स्ट्रक्चर का अध्ययन, इंटरनेट के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के पश्चात, इंटरनेट के स्ट्रक्चर मतलब संरचना, इंटरनेट के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम इस निष्कर्ष पर
पहुंचते हैं कि इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से जुड़कर कार्य करने के लिए सर्वसाधारण प्रोटोकॉल कोष्टक में कॉमन प्रोटोकॉल कॉमन प्रोटोकॉल का पालन करता है। कॉमन प्रोटोकॉल का पालन करता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, चेंज करके लिखिए इंटरनेट के स्ट्रक्चर के निम्नलिखित कंपोनेंट है। इंटरनेट के स्ट्रक्चर के निम्नलिखित कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब घटक। इंटरनेट कैसे बनेगा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, कोई मकान बनवाना है तो मकान कैसे बनेगा? वो आदमी ईटा लाएगा, गिट्टी लाएगा, सीमेंट लाएगा, बालू लाएगा, तब ना मकान बनेगा, छड़ लाएगा। उसी तरह से इंटरनेट के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर कैसे बनेगा? मॉनिटर चाहिए, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, सीपीयू चाहिए, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, तब ना बनेगा। या किसी को कोई मकान बनवाना है तो इसे थोड़ा कि मकान बन जाएगा, कहने से तो बनेगा नहीं। जब वो आदमी बालू लाएगा, पहले तो ईटा लाएगा, बालू लाएगा, गिट्टी लाएगा, सीमेंट लाएगा, तब ना मकान बनेगा। उसी तरह से इंटरनेट कैसे बना चले, इंटरनेट कैसे रहेगा? तो उसके लिए भी ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, डोमेन होगा, इंटरनेट सर्विसेज होगा। सर्विसेज का मतलब जैसे कंपनियां हैं, वो इंटरनेट की जियो हो गया, BSNL हो गया, उसका रिचार्ज इंटरनेट का पहले रिचार्ज, अब तो उसी बात करने में ही इंटरनेट डाल दे रहे हैं तो उसका पैसा उसमें जोड़ ले रहे हैं। ऐसा थोड़ा है, बात करने का पैसा प्लस इंटरनेट का पैसा। अगर जिसको अगर अधिक इंटरनेट चाहिए तो उसका अलग से वो रिचार्ज कराए, है ना। या मान लीजिए कि इंटरनेट तो 500 रुपया महीने का वो जियो का या फाइबर का बिछा के तार से भी इंटरनेट दे देते हैं सब, तो वही बात है। ठीक, तो इंटरनेट के स्ट्रक्चर के निम्नलिखित कंपोनेंट है। कंपोनेंट में नंबर 1 लिखिए, इंटरनेट के एलिमेंट देखिए, उसीलिए ना हम सरल भाषा में बता देते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। एलिमेंट्स, इंटरनेट के एलिमेंट ऑफ इंटरनेट, ठीक। दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंग्लिश में भी लिख दीजिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तीसरा है डोमेन नेम सिस्टम।
नेम सिस्टम, डोमेन इंग्लिश में डोमेन नेम सिस्टम। चौथा है इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज, ठीक ना? चारों नोट कर लीजिए, ठीक। अब रहने दे रहे हैं। इसमें का जितना फुल फॉर्म है सब याद करिए, एकदम इसको समझिए कि इंटरनेट क्या चीज है, एकदम कहानी जैसा समझ लीजिए। आज जब कहानी जैसा पढ़ लेंगे तब किताब में पढ़ेंगे तो एकदम सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सर मैं 17 क्लास तक नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, जब तक है तब तक 16 करिए। तक कंप्यूटर का क्लास